तो चलिए बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, सीएनएस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट था अपना ब्रेन, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये भी अपना जो बॉडी का कंट्रोल ये होता है या उसका रेगुलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनके जो साइज होते हैं वो एक्चुअली मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करेंगे मेल में जो इसका साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली इसका साइज होगा 45 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, एंड फीमेल में जो साइज होगा वो होगा 43 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो जिस वे से गुजरा हुआ रहता है, जहां से ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है एक रूट के थ्रू, उसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। ये जो अपना पूरा का पूरा ही पीछे का पार्ट देख रहे हैं जिसको बैकबोन बोलते हैं, तो बैकबोन के बीच का जो पोजीशन है, यहां से स्टार्ट होता पूरा ये वाला मिडिल वाला जो पोजीशन है, एक हॉलो पाइप की तरह दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है हॉलो पाइप की तरह। ऐसे जो है जैसे हम लोग इसको पकड़ के रखा है, और ये जैसे देख रहे हैं कि 3 अलग अलग मार्कर्स को मैंने इस हाथ की मुट्ठी से निकाले हुआ है, गुजारे हुआ है, बस इसी तरह से समझिए। ये जो मार्कर है ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो हमारी हाथ की मुट्ठी है वो हमारा हो गया जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उसके थ्रू ये गुजरा हो रहता है। ये होता है runs through the vertebral column। ठीक है, इसके थ्रू गुजरा होता है। इसके अगर हम वेट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो वेट होता है पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड का, वो होता है 35 ग्राम के आसपास में जो है। सो इसका पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का जो है वेट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम बात करें ये जो प्रोटेक्टेड रहता है, तो एक तो मैंने बता दिया कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, बैकबोन्स जो होते हैं उसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड meninges। मेनिंजेस, इनके द्वारा ये जो क्या रहता है कि प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हम बात करें कि यहां पे मेनिंजेस का कैसा अरेंजमेंट रहता है, तो हमने ब्रेन में देखा था कि मेनिंजेस का कैसे अरेंजमेंट था। तो अपने में ये तो पता है कि मेनिंजेस जो 3 लेयर में होते हैं, एक लेयर हो गए, तो ये जो फर्स्ट वाला सबसे इंटरनल लेयर है जहां से डायरेक्टली अपना जो है सो स्पाइनल कॉर्ड जाए टच में रहता है, जिसके ये वाला लेयर, और इसके जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड यहां पर में टच में रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड विदाउट एनी गैप। तो ये वाला हम जो है इसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर बोलते हैं। अब जो है ये सेकेंड वाला जो यहां पे लेयर हो गया, ये सेकेंड लेयर जो यहां पे होता है, ये वाले लेयर, तो ये वाले जो लेयर हो गए हैं अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एर्किनॉइड मैटर, एर्किनॉइड मैटर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच क्या होता है कि जैसे ब्रेन में स्पेस था, यहां भी जो है इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस रहता है। थर्ड लेयर जो है, फिर थर्ड लेयर के बारे में बात करें तो तीसरा लेयर जो सबसे तीसरा लेयर होता है, थर्ड लेयर जो है, ये थर्ड लेयर जो है थोड़ा सा हैवी लेयर रहता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर बोला जाता है। और क्या होता है कि हमने यहां पे देख लिया कि एक अपने जो ब्रेन वाले पार्ट, ब्रेन में जो मैनेजेस थे वहां पे क्या था, सिर्फ यहां पे स्पेस हुआ करता था, जिसका नाम है, इस स्पेस का नाम है, इस स्पेस का नाम है सब आर्किनॉइड स्पेस, जहां पे भरे रहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पूरे के पूरे भरे रहते हैं। दूसरे जो ये स्पेस हैं इनका नाम है सब ड्यूरल स्पेस। थर्ड, अब क्या है कि ब्रेन में थर्ड स्पेस नहीं होता है, बट यहां पे क्या है कि इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, यहां पे क्या होता है, ब्रेन वाले पार्ट में देखेंगे तो जस्ट यहां पे जो है अपना कैरेनियल जो है इसे डायरेक्ट ज्वाइंट रहता है बिना किसी स्पेस के। बट यहां पर जो अपना वर्टिब्रा जो रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम जो यहां पर ज्वाइंट रहेगा, ये वाला पार्ट जो यहां पे ज्वाइंट रहता है, तो एक स्पेस यहां पर में रहता है, इनके बीच में भी जो है स्पेस रहता है। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गया, सबसे आउटर लेयर। ठीक है,
और ये जो जुड़े हुए रहते हैं तो इनके बीच में भी जो है स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। इसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। तो ये जो लेयर दिख रहे हैं हम लोगों को, तो ये सारे के सारे लेयर क्या करते हैं, पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्पेस है जिसका हम लोगों ने नाम दिया एपिड्यूरल स्पेस, ये जो एक्चुअली बना होता है एडिपोज टिश्यू का एंड सम लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का जो है सो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने देख लिया ये कैसे कैसे अपना ये रहता है। अब हम लोग बात करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड यहां से पूरा का पूरा अलोंग विथ अपने वर्टिब्रल कॉलम में जो है इंटरनली पास रहता है, वो कैसा दिखता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो स्ट्रक्चरली ये कैसा जो है सो ये गुजरा हुआ रहता है। जब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो क्या होता है कि अपर एंड इसका और लोअर एंड स्वॉलोइंग रहता है। बात करेंगे क्या होता है अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड एंड लोअर एंड आर much wider than other parts of spinal cord। ठीक है, अपर एंड और लोअर एंड थोड़ा सा क्या रहेंगे, थोड़ा सा वाइडर रहेंगे। अगर हम इसका बनाते हैं एक स्ट्रक्चर तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पे लास्ट वाले जो पॉइंट होंगे ये थोड़े से कोनिकल दिखेंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह का जो है सो दिखता है। ठीक है, ये इस तरह का जो है कुछ पॉइंट दिखता है। अब यहां पे क्या रहते हैं कि जितने भी वर्टिब्रा रहते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे एक वर्टिब्रा इस साइड में होगा, वर्टिब्रा का कटिंग अगर हम लोग देखेंगे ये वर्टिब्रा होगा, यहां वर्टिब्रा हो गया, ये वर्टिब्रा हो गया, ये वर्टिब्रा हो गया, ये जितने भी वर्टिब्रा रहते हैं वहां से क्या होता है एक एक न्यूरॉन्स पासेस रहते हैं। यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे कि मान लेते हैं यहां से अपना जो है पासेस रहेगा, एक एक न्यूरॉन जो है यहां से आएगा, यहां से जाएगा, फिर यहां से आएगा, यहां से ऐसे करके ये जो है सो पूरा पासेस रहते हैं। इस तरह से होता है। तो ये स्टार्ट कहां से होते हैं, जो ये स्टार्ट होते हैं इनका अगर हम पोजीशन मार्किंग करें, लैंडमार्क अगर हम इसका दें तो ये रहते हैं अपने फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक जो है सो इनका पोजीशन रहता है। लेकिन यहां से जो स्टार्ट हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा वाला पोजीशन है, नीचे आते 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 ये जो है लंबर वर्टिब्रा वाला पोजीशन होता है। और ये जो है पूरे के जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, जितने भी सेगमेंट होते हैं, हर सेगमेंट से एक पेयर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे गुजरा हुआ रहता है। यानी अगर हम मान लें तो यानी पूरा टोटल का यहाँ पर 31 सेगमेंट होंगे, यानी कि हर सेगमेंट से वन पेयर ऑफ न्यूरॉन्स क्या रहते हैं कि पासेस रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम लास्ट एंड में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला जो मेन पोजीशन है यहां से नहीं रहता है। तो यहां पे क्या रहता है कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है सो यहां से अलोंग विद यहां से गुजरा हुआ रहता है, लॉन्गिट्यूडनली यहां से नीचे की तरफ गया हुआ रहता है। ठीक है, इंड तक जो है यहां से स्टार्ट होता है और यहां इंड तक जो है सो गया हुआ रहता है। अब यहां पे बात हम करें कि ये जो पोजीशन दिख रहा है टोटल, तो ये इंड तक वाला जो पोजीशन है ये कैसे यहां पर में अरेंज रहता है और यहां से न्यूरॉन्स जो है कैसे यहां पर में जो यहां तो देख लिया हम लोग न्यूरॉन्स यहां से पासेस रहते हैं, यहां से निकला, बट यहां से कैसे होते हैं। तो यहां से क्या होता है कि मान लेते हैं फिर से यहां पे वर्टिब्रा का अगर हम लोगों ने यहां सेट कर दिया, ये चलिए वर्टिब्रा है हमारा, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि यहां पे जो है न्यूरॉन का जो पासिंग होगा तो ये क्या होता है कि यहां से न्यूरॉन आता है,
ये मेन पोजीशन यहीं से जो अपना लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या इसको इसका जो कुछ नाम हम स्पेसिफिकली अगर दे दें, इसका नाम जो दिया जाता है, इसका नाम है कोनस मेडुलैरिस। इस वाले पोजीशन का जो नाम दिया जाता है, ये जो इंड पार्ट है इसका, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से न्यूरॉन्स यहां से गुजरे होते, न्यूरॉन अगर नीचे जाना होगा तो यही पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट से ही न्यूरॉन जो है यहां भी जाएंगे, इस पॉइंट से यहां भी जाएंगे, जहां भी जाना होगा पॉइंट यही रहेगा। ये जो है कोनस मेडुलैरिस वाला जो इंड पॉइंट है, यहीं से न्यूरॉन जो है हमेशा नीचे की तरफ जो है सो गए हुए रहेंगे। ये पूरा पूरा नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ न्यूरॉन जो गए हुए रहेंगे पूरा, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन जो है गुजरे हुए रहते हैं। तो ये कैसा दिखता है, दिखने में ये लगता है हॉर्स का जो टेल होता है उस तरह का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा ये सेगमेंट ये पूरा का पूरा दिखाई देता है। ये हॉर्स का सेगमेंट दिखाई देने के कारण इसका नाम दिया जाता है कॉर्डा इक्विना जो है इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये वाले जो पोजीशन है, ये जो नीचे की तरफ ब्रांचेस, एक स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है कनेक्टेड टू नीचे की तरफ जो आए रहते हैं, ये पूरा का पूरा ये इसका जो नाम दिया गया है, इसका जो नाम दिया गया है फिलम टर्मिनैलिस नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड है। ये 31 सेगमेंट होते हैं, 31 सेगमेंट होते हैं, जहां से हर एक सेगमेंट से एंड ईच सेगमेंट से क्या है, वन पेयर जो है न्यूरॉन, मतलब ये जो न्यूरॉन गुजरे होते हैं, वन लेफ्ट एंड वन राइट गुजरे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर बात कर दें इस पर कितने कितने सेगमेंट रहते हैं, तो सेगमेंट के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर में रहता है अपना सर्वाइकल वाले हो गए 5 सेगमेंट होते हैं, थोरैसिक वाले हो गए 12 सेगमेंट रहते हैं, लंबर वाले हो गए जो कि 5 सेगमेंट होते हैं। उसके बाद इसी तरह से जो है सो सेल्वियन 5 रहते हैं, कॉक्सियल 1 रहता है। तो ये जो है टोटल जो है 31 पेयर जो है ये सेगमेंट रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने देख लिया है कि करके ये कितने सेगमेंट रहते हैं, कैसे कैसे नर्व कहां से ये जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, किस वर्टिब्रा से कहां तक एंड होता है। ये जो इसका यहां पे क्या होता है कि 2 इनलार्जमेंट या स्वेलिंग होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो ये जो फर्स्ट स्वेलिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग, सर्वाइकल स्वेलिंग बोला जाता है इसको, या इनलार्जमेंट बोला जाता है, ठीक है, और इनलार्जमेंट बोला जाता है। और ये वाले जो पार्ट हो गए इसको हम लोग बोलते हैं लंबर स्वेलिंग या एनलार्जमेंट स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, ये जो स्वेलिंग होता है यहां पर में, तो यहां पे कुछ ज्यादा ही नर्व बॉडी या जो है सेल बॉडीज या जो नर्व बॉडीज है यहां पर कुछ ज्यादा ही जो है सो प्रेजेंट रहते हैं। इसका रीजन क्या है कि यहां जो प्रेजेंट रहेंगे तो यहां से क्या होता है कि अपर वाले पार्ट से जो अपने सर्वाइकल वाले पार्ट यहां पे क्या रहेगा, मेनी नर्व बॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है। यहां से क्या होगा कि जो नर्व यहां पे पासेस रहते हैं सर्वाइकल से, जितने भी आर्म वाले पार्ट है वहां पर में जो है सो गए हुए रहते हैं यहां से नर्व, और जो लंबर वाले पार्ट है यहां भी बहुत सारे नर्व रहेंगे ये वाले पार्ट में, लंबर वाले पार्ट में। और यहां से क्या होता है जो अपने लेग्स वाले पार्ट हैं वहां पर के लिए नर्व यहां से निकल करके गए हुए रहते हैं। इस तरह से जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग कटिंग करके एक सेक्शन देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है और व्हाइट मैटर ग्रे मैटर कैसे अरेंज रहता है।